सभी भाइयों को जय हिंद। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आज हम 39 देखेंगे, 39 देखेंगे। धीरे धीरे करते करते हम लोग 39वें सेट पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है। टोटल इसमें अब 11-12 और सेट बचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे कौटिल्य को कहा जाता है, वह अशोक का विरोधी था। इसका विकल्प डी गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्फूत की वास्तुकला से संबंधित है? गोडपुरम, हर्मिका, मंडपम, गृहगर्भ। इसका बी सही हो जाएगा, हर्मिका। हर्मिका बौद्ध स्तूप वास्तुकला से संबंधित है। गुंबद के ऊपर बने छज्जे जैसा ढांचा, चौकोर रेलिंग ईश्वर निवास का प्रतीक था। इसे हर्मिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। वह थे सैयद वहीद सरफा, अलाउद्दीन साबिर कल्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, कुतुबुद्दीन उद दिन ऐबक। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन पर हम 4 देखते हैं। औरंगजेब ने खालिस्तान एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ऑप्शन ए ढक्कन में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी अवध में, ऑप्शन डी बंगाल में। इसका विकल्प ए से हो जाएगा, ढक्कन में। औरंगजेब ने ढक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों को अधिकांश खर्च कर दिया था। औरंगजेब साम्राज्यवादी नीति का महत्वाकांक्षी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 5। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? बहुत बार आया, चरकुला है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा? चारकुला है, लावा है, सी कोल्हट्टम है, डी बिहू है। इसका ए हो जाएगा चरकुला। चरकुला रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग, दादरा आदि उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब देखते हैं इसमें क्या विकल्प दिया है। लावा कहाँ का? ये लक्षद्वीप का है। कोलटट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। बिहू जो है वो असम का है, जहाँ के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक, क्वेश्चन पर हम 6 देखते हैं। सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित है। एक विदेश सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी है। व्यापारिक ट्रेड सीक्रेट है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना है। विकल्प इसका देखते हैं। ए बी सी दी गई छूट ए बी सी है, ए बी सी डी है। विकल्प बी सी देखते हैं, बी सी डी है। विकल्प देखते हैं ए बी सी। इसका विकल्प बी से हो जाएगा कि तीनों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका चारों हो जाएगा, ए बी सी डी। हम 3 बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? विकल्प इसका देखते हैं। ऑप्शन ए नंदन नीलेकणी समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन डी अजीत कुमार समिति। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, दिनेश कुमार समिति। ठीक, खाली स्थान देखते हैं कि संविधान में 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। ऑप्शन ए यूएसए के, स्विट्जरलैंड के, सी यूके के, डी भारत के। विकल्प ए से हो जाएगा यूएस के। बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। यह अमेरिकी सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को हमेशा के लिए संरक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प सी इसका देखिए, संबंधित राज्य का राज्यपाल। विकल्प डी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। इसका विकल्प आप लोग का सी से हो जाएगा, संबंधित राज्य प्रशासन से पूछा गया, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। BOD। ठीक, BOD 5 किससे संबंधित है?
देखते हैं 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग। BOD5 का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि पानी की गुणवत्ता को मापा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। BOD5 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन से संदर्भित है। ठीक है, पानी की गुणवत्ता मापने का एक मापक है। जो जल में BOD जितनी अधिक होगी, पानी ऑक्सीजन उतनी तेजी से खत्म होगी और जीवों का इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन इस हो जाएगा 5 दिनों में जैव रसायन की मांग। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष खाली स्थान में क्रियान्वित हुआ था, जिसके माध्यम से भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। ऑप्शन ए 1996 में, 56 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 1951 में। भारत के संविधान का पहला संशोधन जून 1951 में किया गया था। भारत संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोई भी वृत्ति, उपाजीवी, व्यापार या कारोबार करने के लिए अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारी को व्यवस्था करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। ठीक, भारतीय संविधान जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? खान बहादुर क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? खान बहादुर। ऑप्शन है खान बहादुर कुर्बान अली खान को, ऑप्शन बी राय पंडित प्रभुनाथ को, ऑप्शन सी DP कोहली को, ऑप्शन डी करमचंद जैन को। तो CID का जनक किसे माना जाता है? CID का जनक इसको राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 का 4, ऑप्शन बी 15 का 3, ऑप्शन सी 15 का 1, ऑप्शन डी 15 का 2। 12 का जो है कि आप लोग आंसर देंगे, उम्मीद करते हैं। देखते हैं कितने लोग 12 का ऑप्शन देते हैं। आंसर 12 कितने लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? ऑप्शन सर्वाधिक गुणांक नियम, बी गति का पहला नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति का दूसरा। न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? यानी गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या हम देखते हैं। परिणात्मक परिभाषा देता है। न्यूटन गति के नियम के अनुसार किसी भी पिंड को समय में परिवर्तन की दर पर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई पिंड है, आप उसको जो बल लगाते हैं उसके बराबर होती है। ठीक है, परिवर्तन के दर के उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। जैसे F बराबर MI होता है। ठीक है, इसमें F फोर्स है, MI जो है कि मास है, A जो है कि एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब इसका विकल्प डी सही हम बता दिए पहले ही, गति का दूसरा नियम। ठीक है, F बराबर MI। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालयों के लिए। ठीक, 65 वर्ष है, 62 वर्ष है, 55 वर्ष है, डी 60 वर्ष है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति क्या है 62 वर्ष। ठीक है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय की, देखिए बात यहाँ दो बात किया गया है। अगर उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो 62 वर्ष है, अगर वहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर दे तो उसकी जो है कि 65 वर्ष हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि उसका समाधान हो सकता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में होगा, बी सदन के केवल दोनों सत्रों में होगा, सी कोई भी सदन सत्र में नहीं होगा। उपरोक्त में से या तो ए या तो सी, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी देखते हैं। कोई भी सदन सत्र में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है। इसका विकल्प बी से होगा, बढ़ जाता है। भाई जब कुछ लोहे में जंग लगेगा तो उसमें एक प्रक्रिया हो जाती है ऑक्सीकरण की। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान लोहे के ऑक्सीजन की मात्रा की गुण जो है ऑक्सीजन की मात्रा गुड़ जाती है, मतलब कि जुड़ने लगते हैं, इसलिए लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एक विटामिन है जिसमें कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जाता है? जल में घुलनशील, जल में जो विटामिन घुलनशील नहीं है हम उसको लिख देते हैं ADKE। 4 विटामिन, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील नहीं है, बाकी जितने विटामिन है वो सब जल में घुलनशील है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। इसका ऑप्शन विकल्प ये हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, ये जल में घुलनशील है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। अब स्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क,
ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक, जिसमें मस्तिष्क का सामान्य मतलब असमान तरंगें दिमाग में पैदा होती हैं, जिससे दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है, यानी चलते इंजन को दो बार बार दौड़े पड़ने लगते हैं। चलते जैसे मान लीजिए कोई मोटर वाहन है, उसमें जो है कि तेल की मात्रा सही सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो जो है क्या करेगा, मतलब कि अनियंत्रित हो जाएगा, बंद होने लगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे न्यूरॉन्स सही काम नहीं करेंगे, चलता हुआ भी आदमी ठीक उसी प्रकार से वो घबरा जाता है, ठीक है, बार बार दौड़े पड़ने लगते हैं, झुंझुनाने लगता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20। भारत में मूल्य संवर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन 2005 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2010 में। इसका विकल्प 20 है जगह मूल्य वर्धित कर 2005 में लगाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 21 देखते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब मूल्य सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी हो, मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो लेकिन उत्पादन कम हो जाता है, मूल्य सूचकांक उत्पादन दोनों में वृद्धि हो, मूल्य सूचकांक में कमी हो लेकिन उत्पाद बढ़ जाता है। इसका विकल्प बी से हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो लेकिन उत्पाद में कम हो जाए। सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। मालथ्यूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? गरीबी से, रोजगार से, रोगों से, जनसंख्या से। तो मालथ्यूसियन जो सिद्धांत है वो जनसंख्या से संबंधित है। मालथ्यूसियन इसके द्वारा दिया गया सिद्धांत 1978 के एक लेख एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि व खाद्यान्न की आपूर्ति की वृद्धि के मध्य एक व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। राजस्व बंदोबस्त की मालवाड़ी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस प्रणाली में जमींदार को राजस्व एकत्र करने और इसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को कराने का अधिकार दिया गया था। को बी देखते हैं। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व के समय समय पर संबंधित संशोधित किया जाता था। इस प्रणाली का अवधारणा हाल्ट मैकेजी ने दी थी। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। ऑप्शन इसका ए गलत है। इस समय जमींदारों को राजस्व ए नहीं होगा। ठीक, विकल्प इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। शिशिर कुमार घोष ने भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1857 में स्थापना की थी। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडिया लीग, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन। इसका बी विकल्प हो जाएगा इंडिया लीग की स्थापना इंडिया लीग कलकत्ता में 25 दिसंबर 1875 में इन्होंने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। वर्ष 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुने। एम.के. गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 3 सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन सी पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे। ऑप्शन डी देखते हैं कांग्रेस ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, बी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को, सी पृथ्वी की सबसे निचली परत को, डी वायुमंडल के सबसे निचली भाग जहां मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी की सबसे अंतरिम परत को बायोस्फीयर कहा आता है। बायोस्फीयर वो पृथ्वी का वह सबसे अंतरिम भाग है जिसमें लोहा या निकिल कॉपर की अधिकता होती है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। आयनोस्फीयर वायुमंडल के किन दो परतों के अति व्यापक करता है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर, ऑप्शन बी मेजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर और हेमोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। इसका डी से हो जाएगा एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का 28 देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र में? ऑप्शन है कुमाऊं में है, गढ़वाल में है, सी भूटान में है, डी नेपाल में। तो अन्नपूर्णा चोटी जो है ये आपकी नेपाल में है। ठीक, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल क्षेत्र में है। नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाइयों की एकमात्र अन्नपूर्णा चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में खाली स्थान एक दृष्टि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां समानतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियों और प्राय प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी हैक, ऑप्शन डी बग। इसका विकल्प डी से हो जाएगा बग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है? आप यह ढक्कन ट्रैप में पाई जाती है, बी गर्म मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, सी इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, डी इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा इसमें फास्फोरस, काली मिट्टी में हमेशा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद काली मिट्टी फास्फोरस। ठीक, काली मिट्टी हमेशा
इस मतलब कि फास्फोरस में अधिक पाया जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन 31, क्वेश्चन 31 देखते हैं। INS कुरसुरा, हम सोचे INS विक्रांत रहना चाहिए, चलिए ठीक है। INS कुरसुरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोची में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। इसका बिल्कुल डी सही होगा, विशाखापट्टनम में। INS विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा किया गया था। ठीक, देख लेते हैं। 18 दिसंबर 1969 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 31 वर्षों की सेवा के बाद 28 फरवरी 2001 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच रोड पर सार्वजनिक पहुंच के एक संग्रहालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। यह विशाखापट्टनम पर एक पर्यटन स्थल में से एक है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? ऑप्शन ए संग्रहित, डायोड, प्रेरक, प्रतिरोध। चुंबकीय क्षेत्र रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। जब हम लोग जैसे ये क्या नाम है पंखा उंखा लगाते हैं, उसमें एक चीज़ का प्रयोग होता है कंडेंसर में, उसमें भी जो है कि ऊर्जा जो है कि संग्रहित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसका आपका हो जाएगा प्रेरक। ठीक है, कंडेंसर उसका नाम है, इसको हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका विकल्प डी से हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा मांगे कार, वो ठीक है ना, उसी पर आयनीकरण सही क्रम है। ठीक, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे, ऐसे करके वही है। ठीक, विकल्प इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है? संभोग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है। गर्भनिरोधक कहते हैं, ठीक है। गर्भधारण कहते हैं, ये भी गलत है। डी निषेचन, ये भी गलत है। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, गर्भनिरोधक। ठीक है, कॉपर टी का प्रयोग गर्भनिरोधक का प्रयोग में किया जाता है। यह जो है कि इस आकार का होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे दो पट्टियां लगी रहती हैं, जैसे बजाने में इंसर्ट कर दिया जाएगा, खींचा जाएगा, तुरंत दोनों फैल जाते हैं, बस से जाकर के उसमें रुक जाता है। इसमें जो है कि कॉपर टी से रखा है, इसमें कॉपर का एक प्रकार का वो होता है, मतलब कॉपर पाए जाते हैं। ये प्रतिदिन उसमें घुलता रहता, निकलता रहता, तो गर्भधारण नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब कि एक प्रकार से महिलाओं में गर्भधारण से इसे बचा जाता है कॉपर टी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से होता है? समाधान वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को UNCED, यूनिसेफ, UNCTDO, यूनेस्को। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, UNCED। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, UNCED देख लेते हैं फिर से, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इसका 35 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा शुरू किया था 1980 में, 1990 में, 1985 में, 1975 में। विकल्प डी हो जाएगा सही, 1975 में। यह प्रोग्राम क्या था? 20 पॉइंट प्रोग्राम TTP की शुरुआत 1975 में की गई थी। गरीबी हटाओ तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया था? 14 अप्रैल को, 4 जनवरी को, 21 जून को, 3 मई को। इसका विकल्प होगा 24 अप्रैल को। ये जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देना। इसे पहली बार 24 अप्रैल 2009 को मनाया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया। थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया, 24 अप्रैल लिख देते हैं हम आपको, 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल में ही जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे? पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे। विकल्प डी से हो जाएगा, चौथे स्थान पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। हाल में ही हर टार्क हम सीमा पर तनाव में चर्चा में रहा। यह किन दो देशों के बीच सीमा है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। विकल्प इसका बी से होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मार्को, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, मार्को। 2005 में जल संकट से जूझ रहे अप्रैल 2025 में
अप्रैल 2025 में जल संकट से जूझ रहे मार्को देश ने वाटर हाईवे नामक पहल शुरुआत की। हमारा प्रैक्टिस नंबर 39 समाप्त हुआ। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हम इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।